सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम बहुत ही खास होने वाला है उन सभी दर्शकों के लिए, सभी लोगों के लिए जिनकी कन्या राशि है। आज की वीडियो कन्या राशि वालों के लिए इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केतु के महापरिवर्तन के बारे में। पूरे 18 महीने बाद केतु ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई को वो कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इससे विशेष रूप से कन्या राशि वालों को केतु के महापरिवर्तन से किस प्रकार का परिवर्तन अपने जीवन में देखने को मिलेगा, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपका चार्ट आगे लगाए, चार्ट की ओर देखिए। वर्तमान में जब गोचर करेंगे केतु 18 मई को, तो किस प्रकार की स्थिति बनने वाली है और रहने वाली है, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कन्या राशि। केतु जब 18 मई को राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके, क्योंकि आज का कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है, लग्न से निकलकर यानी कि फर्स्ट हाउस से निकलकर केतु सीधे 12th हाउस में जाएंगे यानी कि 12वें भाव में, और वहाँ से केतु 3 दृष्टियों से देखने वाले हैं। पहली दृष्टि, पंचम दृष्टि। केतु 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से देखते हैं। 5वीं दृष्टि केतु की सीधे पड़ेगी आपके, विशेष रूप से आप देखेंगे केतु की 5वीं दृष्टि आपकी सीधे पड़ेगी 4th भाव में। इसी के साथ साथ 7वीं दृष्टि केतु की आपकी पड़ेगी सीधे 6th भाव में, और 9वीं दृष्टि केतु की पड़ेगी सीधे 8th भाव में। अब ओवरऑल क्या इसका फलित रहने वाला है, क्या प्रभाव केतु डालने वाले हैं इन स्थानों में, क्योंकि बाहरी क्षेत्रों में बैठेंगे। मैं एक बात कह देता हूँ, केतु, राहु, ये सब बाहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से फल देते हैं। जो कन्या राशि वाले विदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर आप विदेश से जुड़े हुए कार्य कर रहे थे, या आपका कार्य जो है वो विदेश से चलता है, या विदेश जाना चाह रहे थे, तो केतु कुलस्य उन्नति, केतु कुल की उन्नति करते हैं। विशेष रूप से जब केतु 12th भाव में आते हैं तो बाहरी क्षेत्रों से लाभ कराते हैं, यानी कि बाहरी संपर्कों से अधिक लाभ, विदेशी संपर्कों से अधिक लाभ, या किसी बाहरी व्यक्ति के विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है, ये आप समझ लीजिए। इसी प्रकार केतु की स्थिति 4th भाव में देखने से क्या होता है, आप ये देखेंगे जरूर, जितने भी कन्या राशि वाले हैं, आप 18 मई के बाद केतु, क्योंकि 18 महीने रहेंगे, तो इस बात की मैं आपको जानकारी दे दूं, गृह निर्माण के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। कहीं ना कहीं भूमि संबंधित योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। कहीं ना कहीं वाहन लेने के योग अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि केतु जब वहाँ देखेंगे तो आप एक बात का आप रियलाइज़ करेंगे कि या तो आपका घर में कोई ना कोई ऐसा कार्य चलेगा घर बनाने का, या तो आप सोचेंगे कि घर बनाना है मुझे, या फिर आपका घर टूटा हुआ है तो उसको पुनर्निर्माण करने की सोचेंगे, या फिर अगर घर नहीं है तो लेने की सोचेंगे। वो कहीं ना कहीं से भी योग आपका बन सकता है, लेकिन गाड़ी चलाते समय विशेष सावधानी रखने का प्रयास करें और अभ्यास भी करें। इसी के साथ साथ केतु की स्थिति कहीं ना कहीं 7th दृष्टि केतु की पड़ेगी सीधे शत्रु भाव में। 6ठे भाव में रोग स्थान भी है, शत्रु का भाव भी है। वहाँ पे जब केतु देखते हैं तो एक तो जो भी शत्रुओं द्वारा आपको अगर कोई कष्ट था या पीड़ा थी, उसका कहीं ना कहीं निवारण होगा। यानी कि अगर शत्रु कहीं ना कहीं आपको भयभीत कर रहे थे या फिर परेशान कर रहे थे, आपको लग रहा था कि मेरे शत्रु ज़्यादा हैं, तो वो परास्त होंगे अब। और कहीं ना कहीं एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप बाहर का भोजन ज़्यादा खाते हैं तो उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा इस समय। इसी प्रकार केतु की 8th 9th दृष्टि सीधे 8th भाव में पड़ रही है, तो थोड़ा सा आपको परिवार के लोगों से प्रेम मिलाप रखने का अभ्यास करना चाहिए। माता पिता भी हो सकते हैं, परिवार के लोग भी हो सकते हैं, अपना कुटुंब हो सकता है, फैमिली हो सकता है।
उनसे आपको बड़े प्रेम से बात करना है, क्योंकि अगर आप प्रेम से बात करेंगे तो इस समय आपको बहुत गुड अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी अपने लाइफ में। कहीं ना कहीं भाग्य परिवर्तन के योग भी अच्छे दिखाई देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको परिवार से कोई सपोर्ट अच्छा मिलने वाला है और आप वाद विवाद में फंस जाएं और फिर वो सपोर्ट आपको ना मिले, तो इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि केतु जो है वो गुप्त युक्ति का वाचक है। केतु जो है वो बहुत ही एक षड्यंत्र करने वाला है। वो दिमाग को इस तरीके से हैंडल करता है कि आप बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी निकल जाएंगे। केतु कुलस्य से उन्नति, तो उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस वाणी में मिठास रखने की आवश्यकता है। इसी के साथ साथ उपाय की बात कर लें। कन्या राशि वाले प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें। दूसरा, बुधवार के दिन आपकी राशि के स्वामी बुध देव हैं, तो बुधवार के दिन गणपति को दुर्वा और मोदक का भोग जरूर लगाएं। दुर्वा चढ़ाएं, मोदक का भोग लगाएं। और अधिक जानकारी के लिए अपने कुंडली का विश्लेषण कराना ना भूलें, क्योंकि सबकी कुंडली में ग्रहों की महादशाएं और स्थितियां अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। वो भी डिपेंड करता है किस तरीके का फलित होगा। नंबर आपको हमारे चैनल पर प्राप्त हो जाएगा, वीडियो के लिंक में प्राप्त हो जाएगा। नंबर ले सकते हैं और व्हाट्सएप में अपनी डिटेल दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।